हेलो एवरीवन, ऑनलाइन क्लास में फिर से आपका स्वागत है। आज हम 7th क्लास का चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम है वाणिज्य गणित और इसका टॉपिक कर रहे हैं वही मिश्र धन वाला। ठीक है, यानी मिश्र धन निकालना है किससे? चक्रवर्ती ब्याज से। चक्रवर्ती ब्याज को पहले एक्सरसाइज में हमने सूत्र से करा था, फिर हमने एक एक नियम से करा था। अब दोबारा जो एक्सरसाइज में 7H है इसमें फिर वही सूत्र के नियम से है, सूत्र से है। तो चलिए करते हैं। एक बार थोड़ा सा रिमाइंड कर लेते हैं। सबसे पहले आता है हमारे पास मूलधन। मूलधन को हम P से डिनोट करते हैं। फिर आता है हमारा मिश्र धन। मिश्र धन को प्रदर्शित करते हैं हम A से। फिर आता है हमारा चक्रवृद्धि ब्याज, इसको प्रदर्शित करते हैं CI से। फिर आता है हमारे पास दर, इसको प्रदर्शित करते हैं हम R से। फिर आता है समय, समय को प्रदर्शित करते हैं हम N से। ठीक है, तो पहला सूत्र क्या है? पहला सूत्र है हमारा मिश्र धन निकालना, A बराबर P इंटू 1 जमा R बटे 100 की घात N। दूसरा सूत्र क्या है? चक्रवृद्धि ब्याज बराबर मिश्र धन माइनस मूलधन। बस ये दो सूत्र का प्रयोग करेंगे और पूरी एक्सरसाइज आपकी आराम से हो जाएगी। तो पहला क्वेश्चन करते हैं। 400 रुपए का, आपको बताया था का लिखा रहेगा तो समझ लेना मूलधन है। 5% वार्षिक ब्याज की दर से, जिसमें प्रतिशत का साइन होगा वो दर है। समय दे रखा है 2 वर्ष। तो सबसे पहले हम मिश्र धन निकालते हैं। 400 यानी P प्लस 1 जमा R बटे 100 की घात 2। पहले आपको इससे इसे भाग कर देना है। 5 से 100 को भाग करेंगे 20 आएगा, तो ये आ जाएगा 400। 1 जमा 1 बटे 20 की घात 2। 20 एकम 20 और 1 21 बटे 20 की घात 2। यहां पे जितने लिखे रहेंगे उतनी बार आपको इसको लिखना है। 21 बटे 20 गुणा 21 बटे 20। 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 2 दूनी 4, 2 से 2 कट गया। 21 इंटू 21 441 रुपए आपका आंसर आ गया। मिश्र धन आ गया 441 रुपए। करते हैं तीसरा सवाल। 625 रुपए का मूलधन हो गया 625 रुपए। 4% वार्षिक ब्याज की दर से, समय दे रखा है 2 वर्ष। निकालना क्या है? हमें निकालना है मिश्र धन। तो वही फार्मूला, मिश्र धन बराबर मूलधन 1 जमा दर बटे 100 की घात समय। 4 से काट दो 25 आ जाएगा, तो 625। 1 जमा 1 बटे 25 की घात 2। 625। 25 एकम 25 और 1 26 बटे 25 की घात 2। घात 2 का मैंने आपको बताया था, यानी कि 2 बार लिखना है इसे। 26 गुणा 26, नीचे 25 गुणा 25। ठीक है, 25 से काट दें इसे। 25 दूनी 50, 25 पंजे 125। 25 से 25 कट गया। 26 इंटू 26 676 रुपए आ गया आपका मिश्र धन। ठीक है, क्लियर? बस इसमें चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है, तो चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे तो मिश्र धन में से मूलधन घटा दें। 676 में से आप 625 घटा देंगे तो ये आ जाएगा 6 में से 5 गया 1 और 7 में से 2 गया 5, यानी आंसर आ गया 51 रुपए। ठीक है, मैं ऐसे ही सवाल है इसमें। इसके बाद एक लेते हैं, 5वां तो सीख गया। छठा ले लेते हैं जो स्टेटमेंट वाला है। छठे में क्या कह रहा है? मनोज ने 2500 रुपए बैंक में अपने बचत खाते में जमा किया। ठीक है, यानी मूलधन 2500 रुपए। 2 वर्ष बाद उसे कुल कितने रुपए ब्याज के रूप में मिलेंगे? ब्याज पूछ रहा है, समय दे रखा है 2 वर्ष और दर दिया हुआ है हमें कितना? 4%। फार्मूला वही, A बराबर P 1 जमा 4 बटे 100 की घात, समय आ गया 2। 4 से काटते हैं इसे 25, तो ये आ गया हमारा 2500। 1 जमा 1 बटे 25 की घात 2। ठीक है,
तो ये आ गया हमारा 25 एकम 25 और एक 26, तो 26 बटे 25 की घात 2, 2500, 2 बार लिखेंगे 26 गुणा 26 बटे 25 गुणा 25, 25 से काट दो 100, 25 से काट दो 4, यानी कि 4 गुणा 26 गुणा 26, तो 26 गुणा 26 676, 4 6 24, 4 2 4 7 28, 2 30 0 3, 4 6 24 और 3 27, 2704 रुपए उसे टोटल मिलेगा। लेकिन इसने पूछा ब्याज कितना मिलेगा, तो चक्रवृद्धि ब्याज जो मिलेगा उसमें क्या करेंगे हम, मिश्रधन में से हम मूलधन घटा देंगे, तो ये आ जाएगा हमारा 204 रुपए। क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 8। ये कह रहा है जॉर्ज ने किसी वित्तीय कंपनी से 8000 रुपए, मूलधन 8000 रुपए 2 वर्ष के लिए, समय 2 वर्ष के लिए 15% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से उधार लिया। ठीक है, कुल कितना रुपया वापस करना पड़ेगा। कुल रुपए का मतलब हो गया आपको मूलधन में जो ब्याज सहित कितना पैसा वापस करना है, यानी हमें सीधा सीधा मिश्रधन निकालना है। तो मिश्रधन बराबर हो गया मूलधन 1 जमा दर बटे 100 की घात समय यानी कि 2, 5 से काट दो, 5 दिया 15, 20 और कटता नहीं, तो 8000, 20 एकम 20 यानी 1 जमा 3 बटा 20 की घात 2 है, तो 8000, 20 एकम 20 और 3 23 बटे 20 की घात 2, 8000 गुणा 23 बटे 20 गुणा 20, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 2 से काटोगे 40, 2 से काट दोगे 20, तो ये आ जाएगा 20 गुणा 23 गुणा 23, तो ये आ गया हमारा 23 तिया 69, 23 तिया 69, 9 6, 23 दूनी 46 और 6 52, 2 से गुणा कर दोगे, 2 नीम 18 का 8 कहां से लगा 1, 2 नीम 18 का 8 कहां से लगा 1, 2 दूनी 4 और 1 5, 2 पंजे 10, यानी 10,580 रुपए उसे वापस करने पड़ेंगे। 23 तिया 69, 9 6, 23 दूनी 46, 6 52 और 20 से करेंगे तो ये आ जाएगा 0, 2 नीम 18 8 1, 2 दूनी 4 और 1 5, 2 पंजे 10, 10,580 रुपए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। तनु ने एक वित्तीय कंपनी में 2000 रुपए लगाए, मूलधन 2000 रुपए। ठीक है, 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज 10%, और कितने टाइम के लिए, 3 वर्ष के लिए, उसे कुल कितना पैसा मिलेगा। ठीक है, तो देखिए, तो यानी हमें मिश्रधन निकालना है। फार्मूला वही, मिश्रधन बराबर मूलधन 1 जमा 10 बटे 100 की घात 3, तो 2000, 0 से 0 कट गया, 10 एकम 10 और 11 बटे 10 की घात 3 हो गया, यानी 2000 गुणा 11 गुणा 11 गुणा 11 बटे 10 गुणा 10 गुणा 10, 1 2 3, 1 2 3, 0 कट गई, 11 गुणा 11 121 गुणा 11 1331, 1331, तो 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 तिया 6, 2 एकम 2, यानी 2662 रुपए उसे मिलेंगे। अब एक लास्ट सवाल और कर लेते हैं। अनीता ने एक राष्ट्रीयकृत बैंक में 2500 रुपए जमा किए, मूलधन आ गया 2500 रुपए जमा किए, 2 वर्ष बाद, समय 2 वर्ष बाद उसे कुल कितना पैसा मिलेगा। 8% बैंक जो है ब्याज दे रहा है। ठीक है, तो वही मिश्रधन निकालना, सीधा सीधा एक जैसे ही है। क्वेश्चन बहुत आसान है, बस आपको तरीका आना चाहिए। 8/100 की घात 2। ठीक है, 4 से कट जाएगा, 4 दूनी 8, 4 से काट दोगे 25 आ जाएगा, तो ये आ गया 2500, 25 से कम 25 और 2,
27/25 की घात 2, 2500 गुणा 27 गुणा 27/25 गुणा 25, 25 से काट दो 100 आ जाएगा, फिर 25 चौका 100 हो गया, 4 गुणा 27 गुणा 27, तो 27 की 27 में गुणा कर लेते हैं पहले, 27 गुणा 27, 7 7 49, 9 4, 7 दूनी 14, 4 18, 2 7 14, 4 2 दूनी 4 और 1 5, 7 7 49, 9 4, 7 दूनी 14, 4 18, जोड़ देते हैं 9, 8 4 12 का 2 हासिल लगा 1, 729 आ गया, तो 4 गुणा 729, यह आ गया 4 9 36, 6 3, 4 दूनी 8 3 11, 1 1, 4 7 28 और 1 29, यानी 2916 रुपए उसे मिलेंगे। क्लियर? तो देखिए पहले भी मैंने इससे पहले एक एक्सरसाइज, उसमें भी चक्रवर्ती मिश्र धन के सीधा फार्मूले से हमने क्वेश्चन करे थे। इससे पहले वाली जो एक्सरसाइज थी उसमें एक एक नियम से करे थे, और ये वाला डायरेक्ट फार्मूले से करना है। तो पेपर में अगर कुछ नहीं लिख रहा तो आपकी मर्जी, आप किसी भी नियम से कर सकते हो, लेकिन अगर एक एक नियम से कह रहा है तो आपको एक एक नियम से ही करना है। ठीक है? वैसे अधिकतर वो डायरेक्ट पूछता है, आप सीधा सीधा फार्मूला लगाएं और कैलकुलेशन कर दें। आई होप आपके क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आप इन्हें अच्छी तरह समझकर अपनी फेयर कॉपी में नोट जरूर कर लें, क्योंकि ये ओरली ऐसे नहीं होने का, जब तक आप अपने हाथ से प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक ये कुछ नहीं है, सब बेकार है। क्लियर? थैंक यू।